हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। भारतीय राज्यों के लोक नृत्य के अंतर्गत आज हम बिहार राज्य के लोक नृत्य पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बिहार राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य को कवर किया हुआ है, जिसे कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बिहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का नाम आते ही सामने आ जाता है विविधताओं से भरा हुआ राज्य। बिहार की संस्कृति ही बहुत रोचक है। विविधताओं से भरे हुए हमारे बिहार का हर रंग निराला सा है। यहाँ की संस्कृति दुनिया की तमाम संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा उन्नत मानी जाती है। यहाँ की हर एक बात निराली सी है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, खान पान, रहन सहन सभी अलग से हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलग है वो है बिहार में मनाए जाने वाले त्यौहार, उत्सव या पर्व। और इन उत्सवों और त्योहारों पर किए जाने वाले बिहार के लोक नृत्य, जो बिहार की संस्कृति को और अधिक रोचक बनाते हैं। आप ये एक चित्र देखिए, ये है महात्मा बुद्ध का स्वागत करती हुई आम्रपाली जी। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अब दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आम्रपाली कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आम्रपाली हैं ये वैशाली नगर की राज नर्तकी हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि महात्मा बुद्ध जी के समय भी जो है नृत्य का प्रभाव था। बिहार में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के काल से ही राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायिकाओं तथा नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, जैसा कि अभी आपने इस चित्र में देखा। इन्हें नगर शोभनी भी कहा जाता था। वैशाली की राज नर्तकी आम्रपाली द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने का प्रमाण स्रोतों से प्राप्त होता है। बिहार के जनमानस में लोक नृत्य का एक अपना ही महत्व है। यहाँ लोक संगीत एवं नृत्य के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाह उत्सव हो अथवा अन्य मांगलिक अवसर या मनोरंजन, लोक नृत्य का आकर्षण यहाँ पे देखते ही बनता है। बिहार के लोक नृत्यों में उत्तरी बिहार के विंध्य क्षेत्र में रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनिया नाच आदि लोक नृत्य उल्लेखनीय हैं, जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के हैं। पारिवारिक उत्सवों पर डोमकक्ष नृत्य भी किया जाता है, जिसमें गायन और नृत्य का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। लोक नृत्यों में आपसी सौहार्द और एकता का भाव भी जागृत होता है। तो आइए जानते हैं बिहार के लोक नृत्य के बारे में। पहला लोक नृत्य है छऊ नृत्य, जिसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये छऊ नृत्य का चित्र है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। छऊ लोक नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है, जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं से ओजस्वी स्वरों तथा पगों का धीमी तीव्र गति द्वारा संचालन होता है। इस नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी है हथियार श्रेणी, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और दूसरी श्रेणी है काला भंग श्रेणी, जिसमें श्रृंगार रस को प्रमुखता दी जाती है। यह नृत्य बिहार तथा झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। बिहार का अगला लोक नृत्य है कट घोड़वा नृत्य, जिसको कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ का कट घोड़वा नृत्य कैसा होता है। इस तरीके से कुछ काठ का घोड़ा होता है, उस पर जो है एक आदमी नृत्य करता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यह कट घोड़वा नृत्य बिहार तथा झारखंड दोनों में समान रूप से प्रसिद्ध है। इस नृत्य में लकड़ी तथा बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित
तथा रंग बिरंगे वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित घोड़े के साथ नर्तक लोक वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं, जैसा कि अभी आपने इस चित्र में देखा। अगला नृत्य देखते हैं। अगला नृत्य है बिहार का कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बिहार राज्य के जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई बुआई के समय कर्म देवता के समक्ष किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। इसमें पुरुष एवं महिला एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर श्रद्धापूर्वक नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य के बाद जो प्रमुख नृत्य है बिहार का लोक नृत्य वह है झिझिया नृत्य, जिसको कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बारे में समझते हैं। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में स्त्रियां गोल घेरे में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं तथा मुख्य नर्तकी के सिर पर एक घड़ा होता है। जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा कि नर्तकियों के सिर पर घड़ा है, जिसके ढक्कन पर एक दीप जल रहा होता है। मतलब जो घड़ा जो लिए रहते हैं ये लोग, उनके सबसे ऊपरी जो मुख होता है, जो ढक्कन होता है उसका प्याला, उस पर एक दीप जलता रहता है। यह नृत्य राजा चित्रसेन तथा उनकी रानी की कथा प्रसंगों पर आधारित है। कौन सा नृत्य आधारित है? झिझिया नृत्य। अगला नृत्य है विद्यापत नृत्य। विद्यापत नृत्य पूर्णिया क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए तथा पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए नर्तकों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। समझ गए होंगे आप इस नृत्य के बारे में। अगला नृत्य देखते हैं कौन सा है। अगला नृत्य है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है, जो कि उनके द्वारा विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। फिर आता है बिहार का पवनिया नृत्य। पवनिया नृत्य जन्म उत्सव आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाता है, जिसमें पुरुष स्त्रियों की घाघरा चोली पहनकर और श्रृंगार करके हाथों में ढोल, झांझ, मजीरे और खिलौना गीत गाते हुए आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जितने भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पुरुष हैं जो कि स्त्रियों का वेश धरे हुए हैं। अगला नृत्य है जोगीड़ा नृत्य। यह नृत्य होली के पर्व पर किया जाता है, जिसमें ग्रामीण युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। जो होली के गीत होते हैं उसको बिहार में फाग कहते हैं। तो फाग गाते हुए ये लोग नृत्य करते हैं, जो कि कहलाता है जोगीड़ा नृत्य। अगला नृत्य है झरनी नृत्य। यह नृत्य बिहार के मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसमें शोक गीतों के साथ नृत्य द्वारा अपने दुख को व्यक्त किया जाता है। अगला नृत्य है करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, जो त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती गाती हैं। अगला नृत्य है खोलडिन नृत्य। खोलडिन नृत्य एक आतिथ्य नृत्य है, जो विवाह अथवा अन्य मांगलिक अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों के समक्ष मात्र उनके मनोरंजन हेतु व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला लोक नृत्य है बगलो नृत्य। उत्तर बिहार में बगलो नृत्य बड़ा ही प्रचलित नृत्य है। इसमें ससुराल से रूठ कर जाने वाली एक स्त्री का राह चलते एक दूसरी स्त्री के साथ नोक-झोंक का बड़ा ही सजीव चित्रण किया जाता है। बिहार का अगला लोक नृत्य है गंगिया नृत्य। गंगा बिहार की प्रमुख ही नहीं अपितु पतित पावनी भी कहलाती है। इसके स्थान से मानवों का समस्त पाप धुल जाता है। यहाँ पे गंगा नदी की बात की जा रही है। गंगा स्तुति महिलाओं के द्वारा नृत्य के माध्यम से ही की जाती है, जिसे गंगिया नृत्य की संज्ञा दी गई है।
अगला नृत्य है मांझी नृत्य। नदियों में नाविकों द्वारा यह गीत नृत्य मुद्रा में गाया जाता है। यानी कि ये एक नृत्य तो है ही है, पर नृत्य के साथ साथ यह एक गीत भी है। तो इस गीत को जो नाविक लोग होते हैं वो लोग नृत्य की मुद्रा करते हुए इस गीत को गाते हैं। अगला लोक नृत्य है घो घो रानी लोक नृत्य। छोटे छोटे बच्चों का खेल जिसे लोक शैली में घो घो रानी कहा जाता है। इस नृत्य में एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से बाकी लड़कियां गोल घेरा बनाकर गीत गाती हैं और घूमती हैं, जिसे कि घो घो रानी लोक नृत्य कहा जाता है। अगला लोक नृत्य है गोंडिन नृत्य। इसमें मछली बेचने वाली तथा ग्राहकों का स्वांग किया जाता है। इस नृत्य में मछली बेचने वालों का और ग्राहकों का स्वांग किया जाता है इस नृत्य के अंतर्गत। अगला लोक नृत्य है लोढ़ियारी नृत्य। इसमें नायक जो एक किसान होता है अपने बथान यानी कि गाय भैंस बांधने की जगह पर भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है, जिसे लोढ़ियारी नृत्य कहा जाता है। अगला नृत्य है धन कटनी नृत्य। फसल कट जाने के बाद किसान सब परिवार खुशियां मनाता हुआ गाता और नृत्य करता है, जो धन कटनी नाच के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अगला नृत्य है बोलबे नृत्य। यह नृत्य बिहार के भागलपुर तथा उसके आसपास के इलाकों में प्रचलित रहा है। इसमें महिलाएं पति के परदेश जाते समय का चित्रण अपने नृत्य के माध्यम से करती हैं। अगला नृत्य जो आता है वह है घाटो नृत्य। अतिथि देवता होता है, परंतु जब घर में कुछ खाने का ना हो तब अतिथि क्या होता है यह तो शायद सभी जानते ही हैं, आप सब भी जानते हैं कि तब कैसी स्थिति होती है। इस नृत्य में ससुराल में रह रही गरीब बहन को जब भाई के आने की सूचना मिलती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन खाने का अभाव उसे परेशान कर देता है। सत्कार की चिंता में विरह गीत गाया जाता है तथा बेचैनी भरा थोड़ा नृत्य भी होता है, जिसे कहते हैं घाटो नृत्य। अगला प्रसिद्ध नृत्य है इन्नी विन्नी नृत्य। यह अंगिका का प्रमुख नृत्य है। इसमें पति पत्नी प्रसंग पर महिलाएं नृत्य करती हैं। दूसरा नृत्य जो आता है वह है देवहर नृत्य। देवहर देवी देवता का प्रतिनिधित्व करता हुआ गीत एवं नृत्य है। यह संपूर्ण बिहार तथा झारखंड में प्रचलित है। कहीं कहीं यह नृत्य भगता नाच के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर आता है कजरी लोक नृत्य। कजरी सावन के महीने में गाई और खेली जाने वाली नृत्य नाटिका है, जो सावन के सुहाने मौसम को और सुहावना बना देती है। फिर है बसंती नृत्य। यह पतझड़ के बाद वसंत ऋतु के आगमन पर प्रायः महिलाओं द्वारा गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है, जिसे बसंती नृत्य कहते हैं। अगला नृत्य है होरी नृत्य। बसंत के आगमन पर गाया जाता है होरी, और यह गीत नृत्य होली के दिन अपने चरम पर होता है, जिसे कहते हैं होरी नृत्य। अगला प्रमुख नृत्य है श्यामा चकेबा नृत्य। श्यामा चकेबा नृत्य मिथिला का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें औरतें एवं लड़कियां अपने भाइयों के हित के लिए कार्तिक मास में यह नृत्य करती हैं। फिर आता है बिहार का प्रमुख नृत्य जाट जटिन नृत्य। मिथिला और कोशी क्षेत्र में जाट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य कई सामाजिक रूप से संबंधित विषयों जैसे गरीबी, प्रेम, दुख, तर्क आदि को प्रस्तुत करता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी से उत्पन्न हुआ है। अगला नृत्य है वह है लौंडा नृत्य। भोजपुरी क्षेत्र में अधिक प्रचलित इस नृत्य में लड़का रंग बिरंगे वस्त्रों एवं श्रृंगार के माध्यम से लड़की का रूप धारण कर नृत्य करता है, जिसे कहते हैं लौंडा नृत्य। अगला लोक नृत्य है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य प्रदर्शन का मूल उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना
और साहसी गतिविधियों का विकास था। यह नृत्य ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। फिर आता है डोमकच नृत्य। बिहार में शादी ब्याह के अवसर पर महिलाएं डोमकच का नृत्य करती हैं। जब बारात दुल्हन के घर की तरफ रवाना हो चुकी होती है और घर पर सिर्फ महिलाएं ही रह जाती हैं, तो वे लोग पुरुषों का वेश बनाकर नृत्य नाटिका करती हैं, जिसे कहते हैं डोमकच नृत्य। अगला नृत्य है नारदी नृत्य। यह एक कीर्तनिया नाच है। इसमें परंपरागत साज, मृदंग एवं झाल का प्रयोग किया जाता है। कीर्तनकार इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वांग किया करते हैं। इसके अलावा बिहार की लोक संस्कृति में लघुई नृत्य शैली अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। तो देखा फ्रेंड्स, ये थे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि उसके नृत्य ही इतने सारे हैं, पर अगर आप प्रत्येक नृत्य को अगर आप समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो आपको ये नृत्य सब समझ में अच्छे से आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रमुख नृत्य वहाँ पे हैं। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये बिहार के लोक नृत्य से संबंधित अगर कुछ समस्या हो रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लोक नृत्य के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।